गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमारे FY BCom BMS BAF BBI का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम है मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट। 11th में होने दो या 12th में होने दो या 13th में होने दो, फाइनल अकाउंट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। तो हम फाइनल अकाउंट को आज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत स्लो स्टडी वे से हम जाएंगे। हमने अभी तक 2 चैप्टर्स कवर किए हैं, ठीक है ना। 2 चैप्टर कौन सा सर? स्टॉक वैल्यूएशन एंड कैपिटल एंड रेवेन्यू। जिसका भी ये दोनों चैप्टर में से कुछ भी मिस हुआ है, आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे भेज दो, मैं उनको इमीडिएटली वो चैप्टर भेज दूंगा। और हम कुछ अभी टेलीग्राम वाला सिस्टम भी चालू कर रहे हैं, जिसमें न्यू स्टूडेंट्स का जो भी मिस हुआ रहेगा हम उनको वो ग्रुप में ऐड करके उनका वो पार्ट कवर करके लेंगे। फाइन। So let us start with a new chapter. चैप्टर का नाम मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट्स, a very important chapter for your syllabus. 20 मार्क के लिए चैप्टर होगा एग्जाम में। फाइन। एवरी कॉलेज विल आस्क द चैप्टर फॉर अराउंड 15 to 20 मार्क्स, डिपेंड अपॉन कॉलेज टू कॉलेज। चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ एवरीवन नोज व्हाट इज फाइनल अकाउंट मीन्स। हर बिजनेसमैन, हर कंपनी, हर पार्टनरशिप फर्म, हर कॉन्ट्रैक्टर, हर सर्विस इंडस्ट्री जब साल भर बिजनेस करती है तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हमको उस बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। ये जानने के लिए साल के एंड में जो हम अकाउंट बनाते हैं उसको बोलते हैं फाइनल अकाउंट। फाइनल क्यों? क्योंकि वो लास्ट है, उस साल का लास्ट अकाउंट है, उसके बाद में कोई अकाउंट नहीं बनता और हमको ये पता चलता है कि हमने प्रॉफिट किया है कि लॉस, ठीक है ना। 11th स्टैंडर्ड में जब हमने फाइनल अकाउंट सीखा था, वो अकेले आदमी का था, मतलब अकेले आदमी बिजनेस कर रहा था, वही गुड्स खरीदता था, वही गुड्स बेचता था, वही मेहनत करता था। तो इट वाज कॉल्ड एज सोल ट्रेडिंग। क्या बोलते थे उसको? सोल ट्रेडिंग। क्या बोलते थे सर उसको? सोल ट्रेडिंग। लास्ट ईयर 12th स्टैंडर्ड में जो हमने फाइनल अकाउंट सीखा, उसमें 2 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे थे। 2 लोग, ए और बी, एक्स और वाई, अनिल और सुनील। जब 2 लोग मिलकर बिजनेस करते हैं तो दैट बिकम्स पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो लास्ट ईयर हमने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट देखा। इस साल जो हम फाइनल अकाउंट सीखने वाले हैं, ये उन बिजनेसेस का फाइनल अकाउंट है जो मैन्युफैक्चरिंग में है, कोई ना कोई चीज बनाते हैं। जैसे कि सर मार्कर बनाने वाले लोग, एसी बनाने वाली कंपनी, या ये लाइट्स बनाने वाली कंपनी, बोर्ड बनाने वाली कंपनी, वॉच बनाने वाली कंपनी, शर्ट्स या टी शर्ट्स बनाने वाली कंपनी, जो कोई ना कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग। तो हम इस साल जो फाइनल अकाउंट सीखने वाले वो उन लोगों का है जो मैन्युफैक्चरिंग में डील करते हैं। लास्ट ईयर दोनों साल जो हमने सीखा ना, वो ट्रेडिंग वाले थे, गुड्स खरीदते थे, बेचते थे, बनाते नहीं थे। इस साल हम गुड्स बनाएंगे भी खुद और खुद बेचेंगे। इसलिए इस साल के फाइनल अकाउंट का नाम क्या है सर? मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट सीखने वाले। अभी सबसे पहला चीज, एग्जाम में व्हाट विल बी गिवन टू अस, मैंने लिखा है व्हाट विल बी गिवन, ना गिवन लिखा टू अस। तो बोला फाइनल अकाउंट में हमको 2 चीजें दी रहेंगी। क्या दिया रहेगा? अ ट्रायल बैलेंस। बोलो क्या दिया रहेगा? अ ट्रायल बैलेंस। एंड along with the trial balance they will give you some adjustments। बोला एग्जाम में क्या क्या दिया रहेगा? ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स। मतलब एग्जाम में क्या क्या दिया रहेगा? ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स। हमको फाइनल अकाउंट सॉल्व करने के लिए नॉर्मली बोला मैंने, नॉर्मली 3 अकाउंट बनाते हैं हम लोग। 3 अकाउंट नॉर्मली। कौन कौन सा सर? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ये फिक्स है। 11th में बनाया था, 12th में भी वही बनाया था, लेकिन एक्स्ट्रा अकाउंट बनाया था पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि 12th में पार्टनर्स थे। तो इस साल पार्टनर्स नहीं है तो पार्टनर्स नहीं बनेगा। तो इस साल हम क्या कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग। इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनेगा। तो टोटल कितने अकाउंट बनेंगे सर? 4। ये देखो कौन कौन सा। पहला मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट, तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और चौथा
एज यूजुअल दे विल आस्क यू टू प्रिपेयर व्हाट, बैलेंस शीट। क्या बनाने को बोलेंगे, बैलेंस शीट। तो टोटल हम कितने अकाउंट बनाने वाले हैं, 4। मतलब कौन कौन सा, ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ठीक है, हर एक का मतलब समझ के लिए। जो प्रोडक्शन रिलेटेड खर्चा रहेगा ना वो इधर जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग। जो गुड्स को बेचने का रिलेटेड खर्चा रहेगा वो ट्रेडिंग। जो ऑफिस रिलेटेड रहेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस। एंड एवरी नो बैलेंस शीट में क्या जाता है, एसेट्स और लायबिलिटीज। भाई तो हम 4 अकाउंट बनाने वाले हैं। चारों अकाउंट में शॉर्ट में क्या क्या आता है मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी फाइनल अकाउंट जब रहता है ना, हम 3 काम करते हैं जिसको मैं स्टेप्स का नाम देता हूं। पहला काम क्या करते हैं सर, पोस्टिंग। वो क्या होता है, टेक्स्ट बुक में जितने भी वर्ड्स रहते हैं ना उसको हम अलग अलग अकाउंट में लिख के लेते हैं, कुछ डेबिट में, कुछ क्रेडिट में, कुछ एसेट में, कुछ लायबिलिटी। उसको क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। पोस्टिंग होने के बाद सेकंड काम हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट्स। हर फाइनल अकाउंट में ट्रायल बैलेंस भी दिया रहता है, एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग होता है, एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट होते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, दो इफेक्ट। और फाइनली हम लाइन से अकाउंट क्या करते हैं, टैली, जिसको हम क्लोजिंग बोलते हैं। यहाँ पे भी 3 ही काम करना है, पोस्टिंग करना है, एडजस्टमेंट्स करने हैं और लास्ट में अकाउंट क्या करना है, टैली। तो आज के लेक्चर में मैं तुमको मैन्युफैक्चरिंग में कौन से वर्ड आते हैं, ट्रेडिंग में कौन से वर्ड आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या आता है, बैलेंस शीट में क्या क्या आता है वो कवर कराऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे, 20 वो 20 एडजस्टमेंट्स को गो थ्रू करके जाएंगे एग्जाम। और जब हम क्वेश्चन करेंगे ना उसके बाद वाले लेक्चर में, तो क्लोजिंग तो अपने आप आपको समझ में आए, वो अलग से सिखाने की जरूरत नहीं है। फाइन, सबको क्लियर किया। तो 3 काम कौन कौन सा, पोस्टिंग, एडजस्टमेंट्स और टैली। नाउ एक चीज स्टार्ट करने के पहले क्लियर कर दें, स्टॉक जो होता है ना, स्टॉक याद रखना, स्टॉक 3 टाइप का होता है। देखो आज ये फर्स्ट टाइम हम सीख रहे हैं 3 टाइप का। कौन कौन सा सर, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। 3 टाइप का कौन कौन सा बोलो सर, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। 3 टाइप का कौन कौन सा, चलो आंसर दो, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। अभी तीनों का मतलब सुनो। कोई भी चीज को बनाने के लिए जब हम मार्केट से कच्चा माल खरीदते हैं, कच्चा माल उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल। जस्ट हम उस कच्चे माल को कुछ और चीजों के साथ मशीन के अंदर जब डालते हैं और मशीन के अंदर जब वो प्रोसेस हो रहा है, तब वो बनता है वर्क इन प्रोसेस या प्रोग्रेस गुड। और जब वो कोई चीज बन के बाहर निकलेगा देन इट बिकम्स फिनिश गुड्स। एग्जांपल, ये मार्कर दिख रहा है, ये मार्कर को बनाने के लिए आप मार्केट से कच्चा प्लास्टिक खरीदते हो। वो कच्चा प्लास्टिक या प्लास्टिक का दाना, उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल। उसको जब आप मशीन में डालते हैं, मोल्डिंग करते हैं, और जिस वक्त मशीन के अंदर रहता है तब क्या बनता है, वर्क इन प्रोग्रेस। और जब वो मार्कर बन के निकलता है बाहर, when it is converted into marker, at that time it becomes finished goods। तो बोला पहले क्या रहता है, रॉ मटेरियल, फिर क्या बनता है, वर्क इन प्रोग्रेस, एंड फाइनली फिनिश गुड्स। अब ये भी याद रखना, तीनों का ओपनिंग स्टॉक भी रहता है, तीनों का क्लोजिंग स्टॉक भी रहेगा। तीनों का ओपनिंग स्टॉक भी रहेगा, तीनों का क्लोजिंग स्टॉक भी रहेगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। एग्जाम में तीनों दिया है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। एग्जाम में तीनों दिया है। इतना ही फर्क रहेगा, ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया रहता है, हमको बचपन से मालूम, और क्लोजिंग स्टॉक हमेशा एडजस्टमेंट में बताया है। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? चलो फिर से एक बार शॉर्ट में ध्यान से सुनो। हम जो चैप्टर सीख रहे हैं उसका नाम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग। पहला व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग? वो बिजनेस जिसमें हम कोई ना कोई चीज बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग। घड़ी मैन्युफैक्चर होता है, शर्ट्स मैन्युफैक्चर होता है, मार्कर मैन्युफैक्चर होता है, एसी मैन्युफैक्चर होता है, लाइट मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है ना? अभी हमको एग्जाम में क्या दिया रहेगा, और ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस में क्या रहता है सर, लिस्ट ऑफ एक्सपेंस, इनकम, एसेट और लायबिलिटी। हमेशा याद रखना, ट्रायल बैलेंस में 4 ही चीजें रहती है, एक्सपेंस, इनकम, एसेट, लायबिलिटी। एडजस्टमेंट वो चीजें जो साल के एंड में आती है। एडजस्टमेंट में वो चीजें रहती है जो साल के एंड में ही आती है। राइट?
हमको एग्जाम में कौन कौन सा अकाउंट बनाना है? मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। हमको हर क्वेश्चन में 3 काम करने हैं। पहला काम क्या करना है सर? पोस्टिंग। ट्रायल बैलेंस में जितने भी 18-20 वर्ड दिए रहेंगे उनको सही सही जगह पे लिखना, इस कॉल्ड एज पोस्टिंग, अमाउंट के साथ। फिर जो भी एडजस्टमेंट है उसके दो इफेक्ट दिखाना, सेकंड का। और फिर पूरा क्वेश्चन होने के बाद लाइन से अकाउंट को क्लोज करना, जिसको हम क्या बोलते हैं? टैग। फिर मैंने बोला स्टॉक के 3 टाइप होते हैं, रॉ मटेरियल, कच्चा माल। जब वो मशीन में जाता है तो वर्क इन प्रोग्रेस, जब मशीन से कुछ बन के निकलता है फिनिश। एग्जाम में तीनों का ओपनिंग भी दिया रहेगा, एग्जाम में तीनों का क्लोजिंग भी। आज मैं तुमको पोस्टिंग करने को सिखा रहा हूँ। स्टार्ट करूँ क्या? चलो क्या मेरा सर रिलैक्स होके बैठो। जब हम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो याद रखना हम लोग 2 कॉलम बनाएंगे, इनर और आउटर। दिख रहा है मैंने सिंगल कॉलम बनाया है क्योंकि अभी एडजस्टमेंट थोड़ी कर रहे हैं, तो सिंगल कॉलम बनाया। अभी कौन से वर्ड मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं, ट्रेडिंग में आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं, वो कवर करता हूँ आराम से। ठीक है, आप खाली बोर्ड पे ध्यान देना, जूम करके रखना दोनों। चलो यहां से स्टार्ट करता हूं। हमेशा याद रखना ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यहां पे आएगा, वैसे ही ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस भी यहां पे आएगा। ठीक है, वर्ड याद रखना। देखो मैं बोर्ड्स पे लिख रहा हूं, परचेज बोला रहेगा ना, परचेज यहीं पे आएगा। कभी अगर परचेज रिटर्न बोला रहेगा तो हमको मालूम है वो इसमें से क्या होता है? माइनस। देन द वर्ड वेजेस, बहुत कॉमन वाले वर्ड कवर करके ले रहा हूं। वेजेस सबको मालूम है, ये जो पहले ट्रेडिंग में आता है तो अभी मैन्युफैक्चरिंग में आ रहा है। वेजेस के बाद कैरेज इन वर्ड, कैरेज इन वर्ड। फिर कोल, गैस, वाटर। आपको कुछ लिखना नहीं है, रिलैक्स बैठो। बाद में मैं इसका फोटो भी खींच के भेजता हूं तो आपको लिखने में आसानी हो जाएगी। आप खाली रिलैक्स बैठो। कोल, गैस क्या लिखा है सर? वाटर। ये क्या लिखा है सर? कैरेज इन वर्ड, वेजेस। ठीक है, फिर इंपोर्ट ड्यूटी क्या लिखा है सर? इंपोर्ट ड्यूटी। वैसे एक चीज याद रखना, ये डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। खाली डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी बोला रहेगा इधर आएगा, बाकी सब प्रॉफिट एंड लॉस में जाने वाला। ये फर्स्ट टाइम हम सीख रहे हैं। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी बोला रहेगा, मशीनरी का मैन्युफैक्चरिंग से लिंक होता है। मशीनरी का यूज क्यों करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग के लिए ना, इसके लिए उस पर कुछ भी बोला रहेगा ना, मशीनरी का रिपेयर, मशीनरी का मेंटेनेंस, मशीनरी पे कुछ भी बोला रहेगा मैन्युफैक्चरिंग में दिखाने। ठीक है, फिर पावर एंड फ्यूल, पावर एंड व्हाट? फ्यूल। ठीक है, पावर एंड फ्यूल। फिर ऑल काइंड ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंस, ऑल काइंड ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंस। फैक्ट्री वर्ड आ गया ना, फैक्ट्री। फिर फैक्ट्री का मेंटेनेंस, फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री का रिपेयर, फैक्ट्री के ऊपर कुछ भी खर्च, फैक्ट्री का लाइट का बिल, फैक्ट्री का रेंट। फैक्ट्री वर्ड आ गया, वो फैक्ट्री एक्सपेंसिव होता है। ये मेन वर्ड्स है, इतना याद रख के जाओगे बस हो गया। वैसे तो बहुत सारा चीज आता है, एक्साइज ड्यूटी भी आता है, लेकिन जरूरत नहीं, वो अभी फिलहाल कम चांस है आने का। ये मेन वर्ड्स है, मैंने वो कवर करके रखा है, बाकी आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स जरूरत ही नहीं। हीटिंग एंड लाइटिंग, हीटिंग एंड क्या लिखा है सर? लाइटिंग। जब मैं बोल रहा हूं ना, याद रखना वर्ड्स क्या बोल रहा हो, तो तुमको लिखने के टाइम टेंशन नहीं होगा। नहीं तो बोलेगा सर ने कौन सा जर्मन लैंग्वेज लिख के रखा है, बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। हीटिंग एंड लाइटिंग है, एक्साइज ड्यूटी, फैक्ट्री एक्सपेंस, पावर एंड फ्यूल, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, इंपोर्ट ड्यूटी, कोल, गैस, वाटर, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, परचेज लेस रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्रेडिट साइड इज वेरी सिंपल, यहाँ पे 3 ही वर्ड याद रखना। पहला सेल ऑफ स्क्रैप, क्या वर्ड लिखा है सर? सेल ऑफ स्क्रैप। फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। बस हमेशा याद रखना, जब तुम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्लोज करोगे ना, ये साइड का अमाउंट ज्यादा रहेगा, क्योंकि देखो ना वर्ड भी ज्यादा ही है, तो ये टोटल ज्यादा रहेगा, वो इधर लिखने का। ये 3 माइनस करने का अगर होगा तो ये बैलेंस आएगा, इसको बोलते हैं बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ए क्या बोलते बोलो इसको? बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल गया ना, इसको इधर से इधर ट्रांसफर कर दें। चलो, ये आपका कौन सा अकाउंट कवर हो गया सर? मैन्युफैक्चरिंग। अभी हम ट्रेडिंग, ट्रेडिंग अकाउंट इज वेरी सिंपल, कि इनके 4 वर्ड याद रखना, 4 ही वर्ड। देखो तुमको कितना सिंपल करके दे रहा हूं। पवन आ रहा है ना?
ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स पहला वर्ड, दूसरा ये टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दूसरा वर्ड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिर ये वाला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो इधर से इधर ट्रांसफर होगा, ठीक है। तीसरा बाय सेल्स, मालूम है सेल्स जो रहता है, अगर सेल्स रिटर्न रहेगा तो हमको मालूम है वो रिटर्न इसमें से क्या करते हैं माइनस, एंड व्हाट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, बस खत्म। चार वर्ड कौन सा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये चार ही वर्ड इधर आते हैं, राइट। फिर ये अकाउंट को हम क्लोज करते हैं। अभी यहां से क्लोजिंग स्टार्ट होगा, ये साइड का टोटल ज्यादा रहेगा, ये टोटल यहां लिखेंगे, ये दोनों उसमें से माइनस करेंगे और ये जो आएगा वो होगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलेंगे सर इसको, ग्रॉस प्रॉफिट, खत्म। तो ट्रेडिंग अकाउंट कितना सिंपल हो गया ना। ट्रेडिंग मतलब क्या, खाली गुड्स को बेचने का काम। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया रहेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो इधर से इधर ट्रांसफर हुआ, क्लियर। फिर सेल्स दिया रहेगा, सेल्स रिटर्न होगा तो हमको मालूम है माइनस करने का, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स रहेगा, टोटल किया ये दोनों माइनस किया, वी गॉट ग्रॉस प्रॉफिट, डन। बोलो क्लियर सबको, कोई कंफ्यूजन है कि अभी भी नहीं। अभी प्रॉफिट एंड लॉस पे जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। पवन इसको पहले इधर क्रेडिट में ट्रांसफर करते हैं, फाइनल अकाउंट। अभी से सिंपल हो गया, ये वाला चीज तो हमने पहले भी किया है, 2 साल किया है, ठीक है ना। ये ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट से दिखता है, क्रेडिट में ट्रांसफर हो गया, राइट। इसके बाद में यहाँ का वर्ड सबको आता है, कॉमन वर्ड है वो, सैलरी, ठीक है, रेंट, ठीक है। म्यूट है आपका। हाँ पवन म्यूट है, आवाज आ रहा है अभी, ओके चलो। हाँ ओके, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिखा है, चिंटू क्लास स्टेशनरी है। फिर पवन एसी चालू कर, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, एडवर्टाइजमेंट, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, फिर वर्ड इंटरेस्ट, फिर वर्ड कमीशन, फिर वर्ड डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट क्या लिखा है सर, अलाउड, डिस्काउंट क्या लिखा है सर, अलाउड, ठीक है। जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, याद है ना मशीनरी का डेप्रिसिएशन इधर जाता है, बाकी डेप्रिसिएशन ऑन लैंड बिल्डिंग, बाकी कोई भी चीज का बोला तो इधर। उसके बाद बैड डेब्ट्स, उसके बाद लॉस बाय फायर अगर होगा तो, उसके बाद रिपेयर, याद रखना मशीनरी का रिपेयर किया तो इधर आएगा, लेकिन ऑफिस का छोटा मोटा सामान का रिपेयर किया तो इधर आएगा। क्या वर्ड लिखा है सर, रिपेयर्स, ठीक है। वर्ड क्या लिखा है सर, रिपेयर्स। तो देखो एक वापस सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, कैरेज आउटवर्ड, आप लोग भी अंदर के अंदर रिपीट करो, माइक बंद करके, एडवर्टाइजमेंट, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट, कमीशन, डिस्काउंट अलाउड, जनरल एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, बैड डेब्ट्स, लॉस बाय फायर, रिपेयर, वैसी लाइटिंग एंड हीटिंग। क्या लिखा है सर, लाइटिंग एंड हीटिंग। इधर देखो, अगर हीटिंग वर्ड पहला रहेगा ना, हीटिंग वर्ड तो इधर आएगा, लाइटिंग वर्ड पहला रहेगा तो इधर आएगा। वैसे सैलरी एंड वेजेस बोला रहेगा तो सैलरी वर्ड पहला है तो इधर आएगा, लेकिन वेजेस एंड सैलरी बोला, पहला वर्ड क्या है वो देख ले, वेजेस वर्ड पहला रहेगा तो इधर, वैसे हीटिंग वर्ड बोला तो इधर, लाइटिंग वर्ड बोला तो इधर। इज इट ओके? हाँ, क्रेडिट में अच्छा है, बहुत लिमिटेड वर्ड आता है, जैसे कि सर कमीशन रिसीव्ड बोला रहेगा तो इधर, डिस्काउंट रिसीव्ड बोला रहेगा तो इधर, इंटरेस्ट रिसीव्ड बोला तो इधर, रेंट रिसीव्ड बोला तो इधर। जब भी रिसीव्ड आता है ना, रिसीव्ड तो आपका इनकम होता है ना, और इनकम हमेशा क्रेडिट साइड पे ही आता है। एक्सपेंस, ये एक्सपेंस है सबके सब, बहुत सारे रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं, मैंने बहुत लिमिटेड लिखे हैं।
ठीक है। एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी बोला रहेगा ना, इंपोर्ट ड्यूटी तो इधर आता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी बोला तो इधर आता है। वेरी क्लियर। ट्रैवलिंग एक्सपेंस एक्सेट्रा, बस इतने वर्ड्स नहीं आएंगे, लिमिटेड वर्ड्स आएंगे। तो मैंने कवर किया है कि आपको झंझट नहीं होना चाहिए, एक दो बार पढ़ोगे तो अपने आप बाहर हो जाएगा। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस का एक स्पेशलिटी सुनो, इसमें कभी कभी डेबिट साइड ज्यादा रहेगा, कभी कभी क्रेडिट साइड ज्यादा रहेगा। अभी तुम माइंड सेट कर लो, डेबिट साइड ज्यादा मतलब एक्सपेंस ज्यादा है, लॉस होगा, और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा मतलब इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा। अभी समझो ये साइड ज्यादा है तो टोटल यहां से स्टार्ट किया, यहां पे लिखा, ये माइनस किया, ये बैलेंस आया, इसको बोलने का टू नेट लॉस। क्या बोलने का? नेट लॉस। और अगर ये साइड ज्यादा रहेगा तो बैलेंस इधर आएगा, इसको बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट। एग्जाम में नेट लॉस भी आ सकता है, नेट प्रॉफिट भी हो सकता है। लकीली हमारे पास कैलकुलेटर होने की वजह से हमको कैलकुलेशन सिंपल जाने वाला है, एनी हाउ, राइट। ठीक है, अभी ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है, एक बार मेरे साथ रिपीट करो, क्या वर्ड्स लिखा है सर? सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, कैरेज आउटवर्ड, एडवर्टाइजमेंट, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, जूम किया है ना, इंटरेस्ट, कमीशन, डिस्काउंट अलाउड, जनरल एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, बैड डेब्ट्स, लॉस बाय फायर, रिपेयर्स, लाइटिंग एंड हीटिंग, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ये नेट प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, ये है नेट लॉस। इतना मेजर वर्ड्स है ना, मैं वही कवर कर रहा हूँ, सब जरूरत ही नहीं, एग्जाम में इसके बाहर का कुछ आएगा ही। अभी जाते हैं बैलेंस शीट में, पहले लायबिलिटी। लायबिलिटी में याद रखना कैपिटल इधर आएगा, लेकिन इनर में याद रखना कैपिटल इनर में आएगा, फिर ड्राइंग्स लेस होगा उसमें से, और फिर नेट प्रॉफिट होगा तो ऐड होगा, और नेट लॉस हुआ रहेगा तो माइनस होगा, और फाइनल टोटल आउटर में। मेन वाली चीजें याद रखना, कैपिटल लेस ड्राइंग, ऐड नेट प्रॉफिट लेस नेट लॉस। दोनों तो नहीं रहेगा ना, आइदर नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस, दोनों में से एक। फिर क्रेडिटर्स, फिर बिल्स पेबल, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, फिर बैंक का लिया हुआ लोन, फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, फिर जनरल रिजर्व, फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये पूरा एक ही वर्ड है, क्या लिखा है सर? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। बस इतना ही आएगा एग्जाम, इसके बाद में कुछ आता ही नहीं। लायबिलिटी, एसेट में हमको सबको मालूम है, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, मोटर कार, पेटेंट्स नहीं, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क। कॉपीराइट्स के बाद क्या लिखा है सर? ट्रेडमार्क। फिर वर्ड इन्वेस्टमेंट्स, फिर क्या वर्ड है सर? इन्वेस्टमेंट्स। फिर डेटर्स, कोई भी क्लोजिंग स्टॉक, वो रॉ मटेरियल का होने दो, वर्क इन प्रोग्रेस का होने दो, या फिनिश गुड्स का होने दो, तीनों यही पे आएगा। ठीक है। फिर बिल्स रिसीवेबल, बिल्स क्या? रिसीवेबल। कैश बैंक बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंस एंड आउटस्टैंडिंग इनकम्स। दैट्स ऑल। लास्ट में कंडीशन अप्लाइड है कि बैलेंस शीट कंपलसरी क्या होना चाहिए? टैली। चलो मेरे साथ पहले वर्ड्स रिपीट करो, ये फिक्स वर्ड्स है, ठीक है, बोर्ड पे ध्यान दो। गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिक्सचर, मोटर कार, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स।
बिल रिसीवेबल, कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस दोनों, प्रीपेड एक्सपेंस है, क्या लिखा है सर, प्रीपेड एक्सपेंस एंड आउटस्टैंडिंग इनकम्स, दैट्स ऑल, बस। लायबिलिटी में क्या सर, कैपिटल लेस ड्राइंग, एड नेट प्रॉफिट लेस नेट लॉस, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओडी, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जनरल रिजर्व, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एंड एडवांस। ये पूरा एक ही वर्ड है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, दिख रहा है, एक ही टिक मार के, लास्ट में बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। चलो प्रॉफिट एंड लॉस पे आ जाओ एक बार मेरे साथ, प्रॉफिट एंड लॉस पे, सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग स्टेशनरी, पोस्टेज टेलीग्राम, कैरेज आउटवर्ड, एडवर्टाइजमेंट, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट, कमीशन, डिस्काउंट अलाउड, जनरल एक्सपेंस, depreciation, bad debts, loss by fire, repair, lighting and heating, export duty, traveling expense. ये क्या वर्ड है सर, नेट प्रॉफिट। क्रेडिट में ग्रॉस प्रॉफिट, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड रेंट रिसीव्ड, ठीक है ना। ये क्या लिखा है सर, नेट लॉस। भाई अभी चलो कंटिन्यू करते हैं, पूरा साइड क्लियर है सबको। चलो मैन्युफैक्चरिंग पे आ जाओ, मैन्युफैक्चरिंग पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, परचेज, रिटर्न्स, wages, carriage inward, coal, gas, water, import duty, depreciation on plant and machinery, power, fuel, factory expense, excise duty, lighting and heating. क्रेडिट में सेल ऑफ स्क्रैप है, ये वर्ड क्या लिखा है सर, स्क्रैप, सेल ऑफ क्या है, स्क्रैप है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, जब ये अकाउंट क्लोज करते बैलेंस इधर आता है, उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। ये क्रेडिट में आया तो दिख रहा है, डेबिट में ट्रांसफर होता है। यहाँ पे गिन के 4 वर्ड याद रखना, फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। बैलेंस तो ग्रॉस प्रॉफिट ही आता है पहले से, वो इधर गया, ये क्लोज होगा, नेट प्रॉफिट आया समझो, वो इसमें ऐड होगा, बैलेंस शीट क्या होना चाहिए, क्या है। अब जो बोर्ड पे दिख रहा है ना, आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ये एग्जाम में आपको 8 मार्क्स देगा। ये जितने भी वर्ड्स है ना, इतने नहीं, इसमें से गिन के 20 वर्ड ट्रायल बैलेंस में रहेंगे एग्जाम, उनको आपको खाली सही जगह पे लिखना है। देख रहे हैं ना, हमने पूरा का पूरा कवर करके रखा है, बस आपको इसको अच्छे से लिखना है, आपका 8 मार्क्स पक्का हो जाएगा। आप देख रहे हो, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ, भले अपना ऑनलाइन क्यों ना हो, अगर आप रेगुलरली देखोगे ना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। मैंने पहले वीक में 3 अकाउंट्स लेने का सोचा था, अभी मैंने वीक में 2 ही दिन रखा है। ऑनलाइन धीरे या ऑफलाइन, हम लोग जो ऑनलाइन ले रहे हैं थोड़ा थोड़ा कवर करते हैं। ऑफलाइन में क्या होता है, जब हम क्लास में बैठते हैं, बच्चों के साथ मस्ती करते हैं, बहुत सारा चीज डिस्कस करते हैं, तो नंबर ऑफ लेक्चर्स का फ्रूटफुल होता है। अभी तो ऐसा हो रहा है कि मजाक मजाक में 2 चैप्टर खत्म हो गया, बरोबर है, तीसरे चैप्टर पे आ गया हम, तो इट्स नॉट पॉसिबल, बहुत जल्दी से पोर्शन हो जाएगा। जल्दी पोर्शन हो गया मेरे लिए अच्छा है, मैं आपका रिवीजन शीट स्टार्ट कर दूंगा सिखाने को, डोंट वरी। लेकिन मेरा इंटेंशन है कि आप क्लास में आके सीखो, बाहर से सीखने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। सो ये आज हमने हमारा पूरा थ्योरी का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आप में से किसी को कुछ भी डाउट है, स्पीकर ऑन करके मुझसे पूछ सकते हैं।